हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि कल टीचर्स डे था और ये वीडियो मैं सिर्फ उन सारे बच्चों को जिन्होंने कल मुझे काफ़ी सारे विशेस और जो होता है ना हैप्पी टीचर्स डे वाला, तो बड़े दिल से सब बच्चों ने विश किया और काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने ये विश किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस मेरे बारे में लिखे गए, मुझे कहे गए। तो उन सबको तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे से बहुत पहले से पढ़े हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो अभी करेंटली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सारे बच्चों का ढेर सारा प्यार मुझे कल मैसेज के थ्रू मिला। हाँ, इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बोला बाद में कि सर आपने मेरा पोस्ट तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में नहीं लगाया। तो मेरे पास में ये एक सवाल आ गया जो मुझे लगा कि एक बार जब मैं थैंक यू के लिए वीडियो बनाऊंगा तो एक बार इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी क्या वजह रह जाती है कि मैं बच्चों के स्टेटस को व्हाट्सएप के स्टेटस में नहीं लगा पाता हूँ। बच्चों के जो मैसेजेस थे उनको क्यों नहीं मैं व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाता हूँ, उसके दो तीन रीज़न है, मैं पहले बता देता हूँ। कई बार मैसेजेस जब आप व्हाट्सएप में पोस्ट करते हो एज ए स्टेटस, तो उन बच्चों के साथ कभी पुरानी चैट भी होती है जिसमें कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं जिनको अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस में लगाने जाऊँगा तो वो विजिबल आ जाता है। तो बच्चों को ये सिखाया था मैंने, कई बार ये काम किया भी है। तो कुछ ऐसे पर्सनल बातें होती हैं जिनमें उनके नंबर कम आए हुए होते हैं, तो मैं उन्हें कुछ समझा रहा होता हूँ कि किस तरह से नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है, या कुछ ऐसी बातें जिसे मैं उनको डांट रहा होता हूँ बिकॉज दे आर एब्सेंट इन द क्लास। तो वो भी उस स्टेटस का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो जिन बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, पहली बात तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगा कि ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि, या मेरे उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है कि मैं उनके स्टेटस नहीं लगाऊंगा। कई बार एक सिंगल लाइनर मैसेज होता है, तो वो सिंगल लाइन मैसेज को मैं अगर लगाता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस में, तो देखने वाला अगर कोई देख रहा है उसको, तो व्यूज़ काफ़ी लोग देखते हैं उसको, तो उसमें वो देखेंगे यार ये कहाँ है, कहाँ कुछ तो लिखा नहीं है। और अगर किसी ने प्रीवियस चैट्स को पढ़ लिया तो फिर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सोच के काफ़ी सारे स्टेटस को मैंने नहीं डाला था। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जितने भी बच्चों ने विश किए हैं, क्योंकि जिसने भी विश किया है, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो विश करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शायद वो लाइफ में कितने आगे अब निकल चुके हैं कि अब वो अपने पुराने टीचर्स को जिनकी वजह से वो आज लाइफ में कुछ बन पाए हैं, अगर वो इतना सोचते हैं टीचर के बारे में, तो वो शायद वो अब इतने मायने देते नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज काफ़ी अच्छी जगह में, तो और वो आज भी मेरे साथ में व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, बट जब उन बच्चों के मैसेज नहीं आते हैं तो थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार ये बच्चे देख तो रहे हैं, स्टेटस चेक भी कर रहे हैं, लेकिन ये पलट के मतलब हैप्पी टीचर्स डे लिखना ज़रूरी नहीं समझते हो। या तो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे से, आई डोंट नो, बट मेरी किसी भी बच्चे के साथ में कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। और टीचर सही मायने में वही होता है जिसका अपने बच्चों के साथ में कोई पर्सनल ग्रज ना हो। तो आई डोंट थिंक, तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। अब मेन मोटो तो यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं थैंक यू तुम सबको कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी इस महीने की शुरुआत से ही तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं किया रिगार्डिंग कि क्या करना है लास्ट 7 डेज। आज से देखें तो और 7 डेज रह जाते हैं, क्योंकि अगले सैटरडे तक तो सबके पास बेस्ट विशेष के वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे कि डे बिफोर एग्ज़ाम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी गिन के देखा जाए तो 7 डेज तुम्हारे पास में बच गए हैं। तो इन 7 डेज में सबको मैं यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी तबीयत बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक चेंजेस थोड़ी सी बुरी हो गई है। खासकर गला और बॉडी पेन, हेडेक, ये सब थोड़ा सा भी कॉमन है। तो इन दिनों में थोड़ा कोशिश ये रखना है। दो तीन चीज़ों के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इन वीडियोस को देख के बच्चे थोड़े से वैसे भी हो जाते हैं कि सर ये सब बातें तो पेरेंट्स बोलते ही रहते हैं, आप ये क्या नया बता रहे हो, कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो पहली बात तो देखो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि पॉजिटिवली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं होती है कि मैं तुम्हें ये बोल दूं कि अच्छा ये कर लो और इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। वो तो जिसको बोलते हैं ना पेप टॉक, कि मैं तुम्हें बोलूँ अरे अच्छा ये कर लो, पॉइंट 1 ये कर लो, पॉइंट 2 ये कर लो, पॉइंट 3 ये कर लो, पॉइंट 4 इन चैप्टर्स को छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस तरह की कोई चीज़ें तुम्हें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है। तुम एक यूनिक इंडिविजुअल हो और तुम्हारा पढ़ाई करने का अपना एक तरीका है। तो तुम्हें अपने आप को ही सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है।
अब जैसे मैं कई बार ये बातें कहता हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठनी चाहिए तुम लोग को, और रात में देर तक नहीं जगना चाहिए, तो काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने बचपन से ये आदत बना रखी है। अब देखो, बचपन से अगर तुमने आदत बना रखी है तो मैं उसमें नो कमेंट्स जोन में चले जाता हूँ। ठीक है, बचपन से ही अगर तुम्हारी ग्रूमिंग इस तरह से हुई है कि तुम्हें लेट नाइट स्टडी करने के लिए कहा जाता है और मॉर्निंग अगर थोड़ा देर भी उठोगे तो चलेगा, तो मैं इसमें कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता। मेरा कहना सिर्फ ये होता है, दो बातें होती हैं। एक, जो एग्ज़ाम्स आज से पहले तुम दे रहे थे वो एक स्कूल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे अगर तुम लेट नाइट स्टडी करके थोड़ा लेट भी उठ रहे हो तो स्कूल का एग्ज़ाम 10 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे होता है, और उसमें एक तरह से क्या बोलूँ ना, स्कूल के जो पेपर्स होते हैं वो रट्टाफिकेशन वाले पेपर होते हैं। तुम्हें पता होता है कि क्या आना है, किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है। एंट्रेंस एग्जाम प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, प्लस वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। स्कूल के एग्जाम्स एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होते हैं, वो तुमसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगते हैं जिसको तुम्हें सॉल्व करके वहाँ दिखाना होता है। तो वो जो ब्रेन की जो क्या बोलते हैं ना, ब्रेन को फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब तुम्हें एक अच्छी नींद मिले। तो इस बात पे मैं हमेशा फोकस करूंगा कि इन 7 डेज में अगर अभी तक भी अपने चेंजेस नहीं किए हो तो थोड़ा सा लास्ट 7 डेज में चेंज कर लो। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा चेंज करो कि जल्दी सोया जाए और मॉर्निंग में जल्दी उठा जाए, तो उससे तुम्हारा पेपर वाले डे बहुत काम की चीज़ है। ये मेरी पहला पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, सेहत का ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखने में क्या आएगा कि ट्राई टू टेक ए लॉट ऑफ वाटर। नाउ ए डेज थोड़ा पानी का इंटेक हम कम कर रहे हैं, और पानी थोड़ा गर्म करके पियो, क्योंकि ये गले की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन अभी चला हुआ है। तो पानी अगर हल्का सा ल्यूकवार्म करके पीते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर अभी कुछ हो जाता है, ये वही वाली बात हो जा रही है कि लास्ट 5 ओवर्स का गेम अब बाकी रह गया है, इस समय अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। और थोड़ा सा केयरफुल होने का है। अभी लेटेस्ट में एक बच्चे का, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका हाथ टूट गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसे लगे अरे यार सर ये क्या कर रहे हैं, सबके सामने मेरे बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरलेस टाइप का वो बच्चा था। वो कपड़े पहनने गया, उसने कुछ ऐसे हाथ उठाया, फैन उसके सर के ऊपर ही था, वो पीजी में रहता था कहीं पे, तो उसका हाथ ही हो गया। अब सोचो, उसने पूरी 3-4 महीने खूब मेहनत की है, और लास्ट में बिकॉज ऑफ सम केयरलेसनेस उसकी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि इस समय तुम थोड़ा सा बाहर अगर जा रहे हो तो रोड वोड में ज़्यादा मत जाओ अभी, मतलब अपने आप को थोड़ा संभाल के रखने का। तुम बेकार एक कारण दोगे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो। बाहर के खाने को भी अवॉइड करो इस समय, जितना हो सके फ्रूट्स इनटेक करो, घर का खाना ही खाओ। मैं 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ, 7 डेज़ के बाद तुम्हारी मर्जी है। अच्छा होता है पेपर, तुम सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा सकते हो, बट अभी जो लास्ट 7 डेज़ रह गया है इसमें सेहत के ऊपर भी काम करना है। सोने और उठने का मैंने जैसे थोड़ा सा एक बता दिया, जो कि मेरा एक रूटीन ही होता है। दूसरी चीज़ है पानी और फ्रूट्स का इंटेक सही रखना है। और अब लास्ट 7 डेज़ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई नई चीज़ और सीखने की कोशिश मत करना। अब तुम बोलोगे कि मैंने कैलकुलस में ये चीज़ नहीं सीखी थी, अब मैं सीख रहा हूँ लास्ट 7 डेज़ में, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें मालूम है उस पर एनकैश करो। 1-2 मॉक्स लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स। मॉक तुमने लगाए हैं, और भी 1-2 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ज़्यादा मॉक करने की भी ज़रूरत नहीं। और अपने बॉडी का और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन लास्ट 7 डेज़ में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बीमार पड़े इस समय में। और वायरल और थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो मेरा मेन मोटो यही था कि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें इस तरह की बता सकूं, तो वो मेरा पूरा हो चुका है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर लवली विशेस, जो कि पूरे दिल से तुम लोगों ने लिखे हैं। वो पता चल जाता है, कुछ बच्चे लिखने के लिए लिखते हैं, कुछ बच्चे दिल से लिखते हैं, तो पता चल जाता है। मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से विश किया है, तो उन सबको एक बार फिर से थैंक यू। अपना ध्यान रखना है और पेपर बहुत अच्छा करना है। और पेपर बहुत अच्छा करने के लिए जो जो बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं उन सबको भी हल्के में नहीं लेना। अब तुम चाहे मुझे टीचर समझो, पेरेंट्स समझो, कुछ भी समझो, एज ए एडवाइस मैं बता रहा हूँ, सेहत सबसे पहले है। अगर वो सही होगा तो पेपर अपने आप ही सही हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। की टू सक्सेस इज़ योर हेल्थ। ठीक है, चलो टेक केयर, फिर मिलते हैं। कुछ और बातें आएंगी दिमाग में तो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसे कोई मेन मोटो नहीं होता, मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियो बनाने के पीछे कि पहले से कुछ तैयारी करके आ गया, तो वैसे कोई तैयारी मेरी थी नहीं। बस मुझे एक तो ये थैंक यू बोलना था, और साथ में कुछ मुझे बातें लगी कि ज़रूरी है बताना, तो वो मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, चलो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।